तो सबसे पहले हम जानते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण होता क्या है। विद्युत चुंबकीय विकिरण से तात्पर्य है यह एक ऐसा साधन है जो क्या करता है, ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का साधन है। किस प्रकार से, जैसे सूर्य पर एनर्जी है, उसे जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है या विद्युत चुंबकीय जो स्पेक्ट्रम है या फिर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वही पृथ्वी पर लेकर आते हैं। जो सूर्य की ऊर्जा है उसको पृथ्वी पर कौन लाता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण ही लाता है। तो ये क्या हो गया, यह ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का साधन है, साधारण शब्दों में। और जो विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है उसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे कि जो ध्वनि तरंग होती है या फिर जो समुद्र में तरंग होती है, उनको क्या होती है, किसी न किसी माध्यम की जरूरत होती है गति करने के लिए। जैसे ध्वनि तरंग हवा में जो कण होते हैं उनके माध्यम से क्या करते हैं, गति करते हैं। लेकिन विद्युत चुंबकीय विकिरण को किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये इसकी खास विशेषता है। और विद्युत चुंबकीय विकिरण में क्या है, जो विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र होते हैं वो एक दूसरे को आपस में बनाने में सहयोग करते हैं। और जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है उसका उत्पन्न होने का कारण क्या है, ये समझते हैं। जो विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है वो मूलतः कहाँ, सूर्य पर उत्पन्न होती है। वहां पर क्या होते हैं, अत्यधिक हीट होती है। अत्यधिक हीट के कारण वहां पर क्या, जो इलेक्ट्रॉन है, जो आवेशित कण है, वो क्या करते हैं, तेज तेज गति करते हैं, बहुत ही तेज गति करते हैं। और एक समय तेज गति करने के बाद वो वापस स्थिर अवस्था में आना चाहते हैं। तो स्थिर अवस्था में आने के लिए क्या करते हैं, वो जो अपने अंदर संचित ऊर्जा होते हैं उसको क्या करते हैं, अपने अंदर से छोड़ते हैं। जो ऊर्जा का क्या करते हैं, ये त्याग करते हैं। जो यह ऊर्जा त्यागते हैं यही क्या है, विद्युत चुंबकीय विकिरण का रूप है। जब सूर्य पर जो इलेक्ट्रॉन या आवेशित कण होते हैं वो अत्यधिक तेज गति से आपस में कंपन करते हैं और वह स्थिर होना चाहते हैं। कोई भी पदार्थ है या कोई भी कण है वो अपनी स्थिर अवस्था में आना चाहता है। तो स्थिर अवस्था में आने के लिए क्या करते हैं, अपनी ऊर्जा का त्याग करते हैं। और यही ऊर्जा क्या है, विद्युत चुंबकीय विकिरण है। जैसे कि जो चाय का कप है, गर्म कप, उसके अंदर कण है वो भी गति करते हैं और एक समय के बाद वो स्थिर होते हैं। तो स्थिर होने के लिए वो क्या करते हैं, वो अपनी जो ऊष्मा है उसका त्याग करते हैं। और उसके बाद क्या होते हैं, कण गति करना या तो धीमा हो जाता है या बंद हो जाता है। तो उससे क्या होता है, चाय ठंडी हो जाती है। यही सेम काम होता है सूर्य में होता है। सूर्य में क्या होता है, आवेशित कण है वे क्या करते हैं, गति करते हैं और एक समय के बाद वो वापस स्थिर अवस्था में आना चाहते हैं तो वो अपनी ऊर्जा का त्याग करते हैं। यही जो ऊर्जा होती है वही क्या होती है, विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है। तो एक बार गर्म होने के बाद क्या होता है, जब कण ठंडे होते हैं लेकिन सूर्य के अंदर बहुत ही ज़्यादा हीट है तो वो वापस क्या होता है, कण गर्म हो जाता है और यह क्रम चलता रहता है। और जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है उनकी गति कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। हमने 9th-10th में पढ़ा होगा, प्रकाश की गति यही होती है 3 × 10⁸। तो प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय विकिरण ही है। विद्युत चुंबकीय विकिरण के अंदर जो स्पेक्ट्रम है उसके अंदर जो दृश्य प्रकाश का भाग है वही क्या है, प्रकाश है, जो हमें दिखाई देता है। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण की गति क्या होती है, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और जो इसके कण होते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण के, वो क्या कहलाते हैं, फोटोन कहलाते हैं। और फोटोन का कोई भी द्रव्यमान नहीं होता है। अब हम थोड़ा सा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में देखते हैं कि स्पेक्ट्रम में कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड या फिर दृश्य प्रकाश, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे एंड गामा रेज। यहाँ पर जो ये क्रम दे रखा है गामा रेज से रेडियो वेव की तरफ, ये घटती आवृत्ति का क्रम है। आवृत्ति यहाँ पर क्या है, घट रही है। सबसे ज़्यादा आवृत्ति कहाँ होती है, गामा रेज में होती है। और जितनी अधिक आवृत्ति होती है उतनी ही अधिक उनमें क्या होती है, ऊर्जा होती है। यानी कि आवृत्ति समानुपाती किसके, ऊर्जा के। और इसके साथ ही जितनी ज़्यादा आवृत्ति कम होती है उतनी ज़्यादा क्या हो जाती है, ऊर्जा कम होती जाती है। और आवृत्ति कम होने के साथ क्या होता है, जो तरंग दैर्ध्य है, तरंग दैर्ध्य
उसका मान बढ़ता है। अब तरंग दैर्ध्य और आवर्ती क्या होता है, आप साधारण शब्दों में समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ये दोलन हो रहा है ये बहुत ही पास पास हो रहा है, और यहाँ पर जाते जाते दोलन क्या हो रहा है, दूर दूर जा रहा है। तो दोलन जब पास पास होता है, यानी कि एक समय की माप में, यानी कि 1 सेकंड मान लिया, उसके अंदर किसी रेज का कितनी बार वह दोलन करती है, यानी कि जो गामा रेज है वह 1 सेकंड में कितने दोलन पूरे करती है, और रेडियो वेव्स 1 सेकंड में कितने दोलन पूरे करते हैं, वही क्या है, इनकी आवर्ती है। और जो एक ये सुरंग है या फिर ये जो ग्रथ है और दूसरा जो गर्त है, इनके बीच की जो दूरी होती है उसे क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। तो साधारण भाषा में कहें तो रेडियो वेव्स की आवृत्ति क्या होती है, सबसे कम होती है, और तरंग दैर्ध्य क्या होता है, सबसे अधिक। जबकि जो गामा रेज है उसकी आवृत्ति सर्वाधिक होती है और तरंग दैर्ध्य उतना ही कम। अब तरंग दैर्ध्य होता क्या है, तरंग दैर्ध्य होता है, आप गाड़ी का एग्जाम्पल लीजिए, जो एक टायर है, किसका टायर है, जो बच्चों वाला खिलौने वाली कार थी उसका टायर है, और एक दूसरा टायर किसका है, ट्रक का टायर है। तो ये दोनों क्या है, समान समय में समान दूरी तय करते हैं। कौन सा, ये छोटा वाला टायर और बड़ा वाला टायर, यानी कि ये क्या है, रेडियो वेव्स है, और ये क्या है, गामा रेज है। ये दोनों क्या करते हैं, समान समय में समान दूरी तय करते हैं। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि अधिक बार दोलन किसको करना पड़ेगा, छोटे टायर को या बड़े टायर को। तो सीधी सी बात है, छोटे टायर को अधिक बार घूमना पड़ेगा। यही फर्क है कम वेवलेंथ और अधिक वेवलेंथ में। वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य, यानी कि रेडियो वेव्स है उनकी वेवलेंथ की क्या होती है, अधिक होती है, यानी कि उनको दूरी तय करने में कम दोलन की आवश्यकता होती है। जबकि गामा रेज है उनको समान दूरी में अधिक दोलन की आवश्यकता होती है। तो अधिक दोलन की जिसमें आवश्यकता होती है उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता भी अधिक चाहिए, यानी कि जिसके अंदर आवर्ती अधिक होती है उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है। इसलिए जो हमारे एक्सरे वगैरह हैं जिनकी आवर्ती अधिक होती है, यानी कि उनमें ऊर्जा अधिक होती है, उनका यूज़ कहाँ किया जाता है, मेडिकल सेक्टर में किया जाता है, हमारी हड्डियों वगैरह की जांच के लिए। जबकि रेडियो वेव्स का कहाँ किया जाता है यूज, संचार में किया जाता है। तो अब आप थोड़ा बहुत इसके बारे में समझ गए होंगे। तो अब आपको क्या करना है, जो इनका वेवलेंथ और जो इनकी आवर्ती है उनका आपको क्रम रट लेना है कि किसकी आवर्ती उल्टा होता है। सीधी सी बात, एक याद कर दिया तो दूसरा इसका सीधा से उल्टा है, यानी कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव्स की, उसके बाद माइक्रोवेव, उसके बाद इंफ्रारेड, उसके बाद दृश्य प्रकाश, उसके बाद अल्ट्रावायलेट, उसके बाद एक्सरे और गामा रे। और ये सेम आवर्ती में क्या उल्टा हो जाएगा, यानी सबसे अधिक गामा रे, फिर एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, दृश्य प्रकाश, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव करते हुए रेडियो वेव की तरफ हम जाते हैं। तो ये आपको याद कर लेना है। तो इसी से संबंधित हम एक और क्रम जानते हैं कि जो ये रेडियो वेव था और इधर कौन सी थी, गामा रेज थी, इसकी आवर्ती कम और वेवलेंथ ज़्यादा, इसकी वेवलेंथ कम। तो बीच में जो दृश्य प्रकाश आता है, यहाँ पर देखिए जो ये बीच में दृश्य प्रकाश है, इसमें देखिए यहाँ पर क्या है, रेड कलर, और यहाँ पर क्या है, बैंगनी, जो हमने याद कर रखा है विबग्योर, जिसको हमने 9th पढ़ा होगा। तो रेड कलर किस साइड है, रेडियो वेव साइड है, यानी कि इसकी जो तरंग दैर्ध्य है वो बैंगनी प्रकाश से अधिक है। आप कॉन्सेप्ट के लिए इसको याद कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे क्या समझ सकते हैं कि जिसमें ऊर्जा अधिक होती है, ऊर्जा, वह रेज वातावरण के साथ अधिक प्रभावित होती है। वातावरण में जो कण वगैरह है उनसे बहुत अधिक प्रभावित होती है, जिसकी ऊर्जा ज़्यादा होती है। यानी कि जो गामा रेज या फिर जो एक्स रेज है वो, उनको अगर वातावरण में छोड़ा जाता है तो वह जो वातावरण के अंदर जो कण है या फिर जो वायु है उनसे बहुत ही अधिक प्रभावित होगी, और रेडियो वेव है वो सबसे कम प्रभावित होगी। इसीलिए जो रेडियो वेव उनका यूज़ किस में किया जाता है, संचार में किया जाता है। संचार में इनका यूज़ क्यों किया जाता है, क्योंकि इनकी जो ऊर्जा है वो सबसे कम होती है, इनकी तरंग दैर्ध्य अधिक होती है, इसलिए ये क्या होती है, वातावरण में सबसे ज़्यादा कम प्रभावित होती है। इसलिए रेडियो वेव का यूज़ कहाँ किया जाता है, संचार में किया जाता है, और गामा रेज का यूज़ नहीं किया जाता, और इसमें एनर्जी ज़्यादा होती है। तो यह हानिकारक
अधिक होती हैं। और अभी हमने देखा था जो रेडियो वेव और गामा रेज में जो रेड कलर किस साइड होता है दृश्य प्रकाश में रेडियो वेव की तरफ, और बैंगनी कलर किस साइड होता है गामा रेज की तरफ, वातावरण से कम प्रभावित होती है, और बैंगनी वातावरण में अधिक प्रभावित होती है। इसलिए जो नोटिस वगैरह होते हैं, खतरे के संकेत वगैरह, वह किस में होते हैं रेड कलर के अंदर होते हैं, ताकि अधिक दूरी से दिखाई दे सके। अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। ये सभी रेज दूरी समान तय करती है, समान इनके पास गति होती है, लेकिन रेडियो वेव क्या होती है वो वातावरण से कम प्रभावित होती है, जबकि गामा रे अधिक प्रभावित होती है। इसलिए रेडियो वेव का यूज कहाँ किया जाता है संचार में किया जाता है, और गामा रेज का उपयोग नहीं किया जाता क्योंकि इसके अंदर एनर्जी अधिक होती है और यह वातावरण से अधिक प्रभावित होती है। अब आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए होंगे। इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको आप अच्छे से कर पाएंगे। अब हम चलते हैं हमारे मूल प्रश्न पर।